नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपके बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी आपका एक्स पार्टनर जो है आपकी ज़िंदगी में नहीं रुका है। फाइनली वो जा चुका है और उसके कुछ दिनों बाद आपको लग रहा है कि लाओ भाई कॉल मैसेज कर लें, पूछ लें क्या हाल है, क्या उसको 2 मिनट भी आपकी याद नहीं आती। ये सब दुनिया भर की चीज़ें जो हैं जानने के लिए आप उसको मैसेज करना चाह रहे हो, और साथ ही साथ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि भैया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करने जा रहे हो, ठीक है, उससे पहले 2-4 चीज़ें सोच लो, ठीक है, अपने दिमाग में रखो कि तो अगर तुम उससे कोई एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होने वाली है, टूटने वाली है, ठीक है। क्योंकि वो इंसान तुमसे इरिटेटेड है, ठीक है भाई। वो अगर उस इंसान से तुम्हारी बात बंद हो गई है तो नो डाउट तुम लोग के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए हैं, सवाल जवाब हुआ है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है। इस वजह से वो आप लोगों में बात बंद हो गई है, क्योंकि एक पॉइंट पे आपने बहुत ज़्यादा बोला है, उनसे बहुत ज़्यादा कहा है कि भैया हमें रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। और उस इंसान ने आपसे बताया है, आपसे कहा है कि भैया उनको रिलेशनशिप छोड़ के बाकी सब वो आपसे रख सकते हैं, आपसे दोस्ती रख सकते हैं, ठीक है, आपसे लगातार बात कर सकते हैं। आप उन्होंने सारे ऑफ़र आपको दिए हैं, आपने उनको सारे ऑफ़र दिए हैं, बट लेकिन आप अपनी ज़िद पे अड़े थे कि रिलेशनशिप चाहिए, और वो अपनी ज़िद पे अड़े थे कि उनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में आप लोग में बीच में झगड़े हुए हैं, और झगड़े इतने बड़े, सवाल जवाब इतने बड़े कि आप लोगों की बात बंद हो गई, ठीक है मेरे दोस्त। तो मतलब एक्स के आगे आपकी वही इमेज बनी होगी कि भैया अगर आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा तो आपसे सवाल जवाब करोगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप सवाल जवाब करने जा रहे हो तो मत जाओ। अगर आपको महसूस हो रही है, उनकी कमी महसूस हो रही है, आप मिस कर रहे हो, तो आप मत जाओ। क्योंकि आपको भी उनसे कुछ ना कुछ सुनना होता है, और आपकी पसंद की चीज़ वो इंसान आपको सुनाएगा नहीं। आपको क्या लगता है कि आप कॉल मैसेज करोगे, बताओगे कि मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो इंसान तुमको पलट के मैसेज करेगा, या फिर मिस यू टू लिखेगा, या फिर कुछ ऐसा बोलेगा जिससे तुम्हें रिलैक्स मिले। नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, वो एक कोल्ड रिस्पॉन्स ही करेगा। बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है कि उधर से कोल्ड रिस्पॉन्स है, तो वो आपको चाहिए नहीं। ठंडा रिप्लाई किसी को नहीं चाहिए होता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि अगर आप वहाँ पे मैसेज करते हो तो फर्दर आप अपनी फिर रेस्पेक्ट ख़त्म करते हो, फर्दर आप अपनी रेस्पेक्ट कम करते हो, क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। उस इंसान ने सारे रिश्ते, नाते, वादे सब कुछ तोड़ के वो इंसान निकल गया। इसके बाद फिर आप जा रहे हो, मतलब गलती उस इंसान ने की, सॉरी भी आपने बोला था, और फिर से आप ही जा रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि भैया इतना बढ़िया रिलेशनशिप था, इतना इंटेंस रिलेशनशिप था, इसको इतनी जल्दी कोई कैसे ख़त्म कर सकता है। हम तो बचाना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं वापस दोबारा से सब कुछ शुरू हो जाए। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने आप को मेंटेन नहीं करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करोगे, तब तक कोई इंसान आप में इंटरेस्ट लेने वाला नहीं है, चाहे वो आपका एक्स ही क्यों ना हो। क्योंकि एक्स के अंदर से नहीं आता है, ठीक है। कोई इंसान अगर कितना भी नाराज़ होता तो अभी तक आ जाता है, लेकिन वो इंसान नाराज़ नहीं है, उस इंसान को आपके साथ रहना नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं रह गए हो, वो इंसान अब नहीं रह गए, आप चेंज हो चुके हो, आप बदल चुके हो, ठीक है। आप उसके पास कॉल मैसेज करोगे, या तो वो इंसान इग्नोर करेगा, या तो फिर आपको कोल्ड रिप्लाई करेगा, ठीक है। आप क्या सोचते हो कि मतलब एक मिस यू का मैसेज डालोगे, उधर से वापस मिस यू आएगा? मिस यू नहीं आएगा मेरे दोस्त। वो सिर्फ इंसान को सुनना नहीं है, सिर्फ सवाल के जवाब उस इंसान को नहीं देने हैं। या फिर आप सोचोगे फ्रेश स्टार्ट करें, तो फ्रेश स्टार्ट के बाद आपको एज अ फ्रेंड ही बात करनी है। अगर आपको फ्रेंड बन के बात करनी है तो मेरे दोस्त, ये सब समझ के बैठो कि आपको बिना एक्सपेक्टेशन के बात करनी पड़ेगी, कि बिना एक्सपेक्टेशन के वो कहीं किसी और पर्सन को इंसान डेट कर रहा हो, किसी के साथ घूम रहा हो, ठीक है, वो खुश रह रहा हो, दिन भर ऑनलाइन बना हो, तो इससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आप कर सकते हो तो श्योरली आप कॉल मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने मन ही मन एक्सपेक्टेशन रख रखी है, अगर वो कहीं इंसान कहीं बात करता है या कहीं बिजी रहता है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है और आपको बुरा लगता है, तो मेरे दोस्त ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लग रहा होगा आपकी बीमारी का एक ही इलाज है, वो है एक्स। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है, आप इमोशनली ब्रोक हुए हो और आप काफ़ी दिन से परेशान हो, क्योंकि आपको उनकी बातों से रिलैक्स मिलता है। इसी वजह से लग रहा है कि परमानेंट इलाज वही है। भाई आप इतने दिनों से मिस कर रहे हो भाई। अब अगर मान लीजिए उसका कॉल कल या परसों में उधर से कॉल आता है, ठीक है, तो आपको एक रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिलैक्स मेरे दोस्त परमानेंट नहीं होता है, ये 5-10 घंटे का घटिया रिलैक्स होता है जो कि आपको मिल जाता है। फिर वापस से आपको गुस्सा लगने लगती है कि सारी चीज़ें ख़राब कैसे हो गई। क्योंकि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, बात बंद हो गई, तो जाहिर सी बात है बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में हुआ है, और आपको फाइनली मूव ऑन करना पड़ा है, फाइनली उसकी ज़िंदगी से जाना पड़ा है, क्योंकि उस इंसान ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, फिर बातें बंद कर दी हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ क्या है, आपकी सिर्फ बीमारी का एक ही इलाज है, वो है आप खुद कर सकते हो। आपको लग रहा है दूसरे की ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो रिलेशनशिप के शुरुआत में जो सुकून मिला है, आपको वही वापस चाहिए।
आपको लग रहा है वो सब हम रिलेशनशिप वापस स्टार्ट कर लेंगे, सारी चीज़ें हमें बढ़िया लगने लगेगी, हम उस सारी दुनिया की सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे, रिलेशनशिप मिल जाएगा तो हम हर जगह से सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है कि क्योंकि तुम हर चीज़ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। कहीं किसी की लव मैरिज हो रही होगी तो तुम इमोशनल हो जाते होगे, ठीक है। तुम्हें कोई सैड सॉन्ग सुन लिया तो इमोशनल हो जाते हो। जिस समय तुम्हारा रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा था उस समय कोई गाने रिलीज़ हुए हों, वो गाने सुन के तुम इमोशनल हो जाते हो। कुल मिला जुला के दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जिस सिटी में आप रहते हो, सिटी की गलियाँ देखते हो, अगर वहाँ से गुजरे होगे तो आप इमोशनल हो जाते हो। दुनिया भर की चीज़ें, तकलीफ वो इंसान नहीं, वो मेमोरीज दे रही हैं। तो सबसे पहले अपने आप को डिफाइन करो कि तुम मैसेज क्यों करना चाहते हो। अगर यूँ ही मैसेज करना चाहते हो, तुम्हारे मन में वहाँ मन साफ है, तुम किसी बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ बात करने के लिए मैसेज करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त कर सकते हो, ठीक है। प्रिपेयर रहना, वो इंसान कोई भी रिप्लाई कर सकता है इस चीज़ के लिए। अगर प्रिपेयर हो, अगर वो इंसान आपको बता दे वो कहीं डेट कर रहा है, अगर आपको कोई फर्क ना पड़ता तो ज़रूर आप कॉल मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे बात करो, जितनी चाहे उतनी बात कर सकते हो बिना एक्सपेक्टेशन के। लेकिन अगर आप उसे मिस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कहीं बात करते करते हम वापस रिलेशनशिप में आ जाएंगे या फिर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा पॉजिटिव वाला, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। तो उसको मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्दर आपका ही ये सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराएगा, कॉन्फिडेंस और आपका कम होगा, क्योंकि आप वैसे ही अपने आप को कम समझने लगे हो। वैसे ही भी आप अपने आप को लूज़र समझने लगे हो कि आपको लगता है आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लगता था ज़िंदगी में एक ही अचीवमेंट था, वो आपका रिलेशनशिप, वो भी जा चुका है, ठीक है। ब्रेकअप के बाद देखिए सारी चीज़ें बदल जाती है। अब आपको लग रहा होगा भाई आपका इतना इंटेंस रिलेशनशिप था, इतना डीप रिलेशनशिप था, इतना बढ़िया बॉन्ड था, ये सब खत्म कैसे हो गया। तो मेरे तो सारी चीज़ें चेंज हो गई ऑल ऑफ सडन। आप भी तो चेंज हो गए हो, तो आपके चेंज होने से चीज़ें चेंज हो गई हैं। रिलेशनशिप की डायनेमिक्स अलग हो जाती है जब आप चेंज हो जाते हो। भाई अगर इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आपने ख़त्म कर दी तो आप कहीं के नहीं बचते हो, क्योंकि इसी पोजीशन की वजह से कोई कुछ पोजीशन देख के वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता, वो पोजीशन आपने ख़त्म कर दी, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहते थे, अब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो जो कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो गया, आप क्या है सिर्फ डिपेंडेंट बन गए उस इंसान के ऊपर। सिर्फ उस इंसान से सवाल जवाब करते थे, ठीक है, ओवर अवेलेबल रहते थे उसकी ज़िंदगी में। उस इंसान ने एज अ ग्रांट लेना आपको शुरू कर दिया और छोड़ दिया, ठीक। ये एक फैक्ट है। अगर आपका ब्रेकअप, अगर आप सोचो कि भाई ब्रेकअप आपका क्यों है, तो ब्रेकअप की आपकी बस एक ही वजह है कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी है, ठीक है। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। देखिए ब्रेकअप, किसी भी ब्रेकअप का कोई रीज़न नहीं होता, ठीक है, ना किसी की ब्रेकअप की डेट होती है, ठीक है। ब्रेकअप क्योंकि एक रात में नहीं होता है, वो इंसान आपसे मूव ऑन कर चुका होता है 1.5, 2, 2.5 महीने पहले ही, ठीक है। वो डिक्लेयर करता है सिर्फ आपको एक दिन, ठीक है, और उससे कुछ दिन पहले ही आपको फील होना शुरू हो जाता है कि भाई इंसान का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे चेंज करने की आपको ज़रूरत है। आपको लगता है कोई इंसान आप में इंटरेस्ट ले, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, मांगने से कुछ नहीं मिलता। अगर आप कोई चीज़ मांगोगे अगले इंसान से तो कोई नहीं दे पाएगा। स्पेशली प्यार तो मांगा ही नहीं जाता भाई किसी से। आप प्यार कैसे मांग सकते हो। मान लो लेट्स से कि मेरे पास कोई पावर होती, मैं ज़बरदस्ती कहता भाई आपके एक्स पार्टनर से कि जाओ भाई इनके साथ बात करो, इनके साथ रहो, तो वो इंसान आपसे बात भी करता ना तो आपको वो मज़ा ना आता, क्योंकि उस इंसान के अंदर से नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर से लाना, अंदर से आएगा कैसे भाई। अब अंदर से लाने के लिए आपके अंदर कोई फैक्टर तो होना चाहिए। आपके अंदर आपने सारे फैक्टर लूज़ कर दिए हैं, ठीक है। जो भी फैक्टर, जो भी चीज़ आपके अंदर देख के वो इंसान रिलेशनशिप में आया था, वो सारे फैक्टर आपने ख़त्म कर दिए हैं। कैसे? आपने सेल्फ रिस्पेक्ट कम करके, ओवर अवेलेबल रह के, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका कम है। अभी आप उनसे बात करोगे तो बात करते करते आप इमोशनल हो जाओगे। आपको लग रहा है आप जो रिलेशनशिप की शुरुआत का मोमेंट है वो आप दोबारा जिए, आपको ऐसा लग रहा है कि वैसे दोबारा आपको चाहिए। तो उस मूड में आपका एक्स पार्टनर नहीं है। आप अभी रोमांटिक बात करने के मूड में हो, इमोशनल बात करने के मूड में, बट उस मूड में वो इंसान नहीं है आपसे बात करने में। ये चीज़ आपको समझनी है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा है भाई सिर्फ आप बात करने के लिए बात कर रहे हो क्योंकि आपका रिलेशनशिप था, बहुत दिनों का बढ़िया बॉन्ड था, आप उसको ख़त्म नहीं करना चाहते हो, तो आप उससे बात कर सकते हो बिना एक्सपेक्टेशन के। रेडी अगर आप हो कि वो इंसान कितनी भी कड़वी बात अगर आपसे बताता है, कितनी भी शॉकिंग बात बताता है, आप इस चीज़ के एक्सेप्टेंस रखते हो, तो बेशक आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मिस कर रहे हो, आप उसको मिस कर रहे हो, आपको नीड महसूस हो रही है, या फिर किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप के चक्कर में कर रहे हो, तो मेरे दोस्त कॉल मैसेज करने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही गिरेगा। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने अंदर डेवलपमेंट करो, अपने आप को चेंज करो, ठीक है, पहले जैसा बना लो, कॉन्फिडेंट हो जाओ, अपना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ काम करके, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जो चीज़ तुम चाहोगे सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इसमें हर तरीके से तुम्हारा ही फ़ायदा है। तुम्हें दुनिया एक अलग नज़रिए से देखोगे, तुम्हें लाइफ अच्छी लगने लगेगी अपनी, लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे और एक्स तो रिएट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।